क्रिकेट को धर्म की तरह और खिलाड़ियों को भगवान की तरह माना जाता है। हर किसी खिलाड़ी को जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसकी हसरत रहती है कि वो कभी सचिन से मिले, विराट से मिले, धोनी से मिले, रोहित से। ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो उनके साथ खेल जाते हैं क्रिकेट, कुछ उनके लिए नेट बॉलर के तौर पे होते हैं। ऐसे अयोध्या के एक ऐसे यूथ क्रिकेटर को मौका मिला जब भारत और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट मैच खेला जा रहा था, कानपुर टेस्ट मैच, जो पहले दिन के बाद 2 दिन बारिश के भेंट चढ़ गया। उसमें रवि प्रकाश मिश्रा जी को मौका मिला नेट बॉलर के तौर पे। वैसे भी 2-3 और बॉलर थे, लेकिन रवि प्रकाश इसलिए चर्चा में, उनके बाद उनकी कई सारी तस्वीरें आई क्योंकि उन्होंने विराट कोहली, ऋषभ पंत, जायसवाल को उन्होंने बॉलिंग किया था। क्या बातचीत रही उनके बीच में और किस तरीके से टीम इंडिया के साथ वो जुड़े, क्या क्या सीखा, इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। रवि प्रकाश जी, आपका cricket.com इंडिया न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज मुझे आपने इस विषय पे बोलने का मौका दिया, इसलिए कि इस विषय पे बोलने का मौका बहुत ही कम प्लेटफॉर्म पे मिलता है। आप जान ही सकते हैं कि किस लेवल का आजकल क्रिकेट हो चुका है। जी तो जी। मैं तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में प्रैक्टिस करता हूं, जी वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। इससे पहले तो मैं अंडर 19 चैलेंजर्स ट्रॉफी और अंडर 19 जूनियर्स खेल चुका हूं जी। एज ए जी बैट्समैन थ्रू। उसके बाद मैं लेग ब्रेक भी डालता था। तो लेग ब्रेक डालते समय मुझे सर ने देखा तो काफी उसमें फॉल्ट था, लेकिन उसमें मेरी कमियां निकाली तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सही की। फिर काफी समय बाद मुझे इंडिया टीम की तरफ से मुझे नेट बॉलर के थ्रू मुझे बुलाया गया। तो तो बुलाया गया, बांग्लादेश तो और आप जब टीम के साथ जुड़े नेट बॉलर के तौर पे, तो आप सबसे पहले किस बैट्समैन, विराट के साथ आपने बॉलिंग सेशन किया था कि आपने जायसवाल के साथ किया था? स्टार्टिंग में तो शुरू में पहले विराट सर को किया था, उसके बाद फिर ऋषभ पंत, फिर जायसवाल को मैंने किया था। विराट कोहली को आप कितनी बॉलें डाले थे और उस समय क्या बातचीत चल रही थी विराट कोहली के साथ आपकी? लगभग से लगभग मैं 3.5 या 4 ओवर के करीब मैंने बॉल डाला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हो, ऐसे ट्राई करते रहो, बहुत अच्छा आपका आगे का रहेगा भविष्य। और उसके बाद फिर आए, हम लोग रिक्वेस्ट किए उनसे बात करने के लिए, लेकिन उस समय परिस्थिति अलग होती है तो वो अपने ड्रेसिंग रूम चले गए। उसके बाद जायसवाल आए बैटिंग करने के लिए और ऋषभ पंत आए, उन लोग को भी बॉल डाला, लेकिन उन लोग से कुछ खास बातचीत हम लोग किए नहीं। कितनी बार ऐसे ही आपने हम लोग विराट कोहली को आउट किया या अपनी बॉल से उन्हें चौंकाया जिसे वो भी उसे खेल नहीं पाए? आउट के विषय में तो हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए कि वो क्रिकेट के एक बहुत बड़े महारथी हैं। बस मैंने 1 आध 2 बार उनको खोला था। ऐसे फील्डिंग के तौर पे अगर उन्हें देखा जाए तो 1 आध 2 बार तो वो आउट होते हैं। अच्छा। और उसके बाद जी। जायसवाल के साथ कैसे केमिस्ट्री, उनको कितने ओवर आपने डाले हैं और किस तरीके से रहा? जायसवाल को लगभग से लगभग 1 2 ओवर उनको डाले, इसलिए कि उनके भी बॉलर थे। जैसे अश्विन सर थे, अक्षय पटेल थे, कुलदीप थे, और अनेक बॉलर थे, तो चेंज होते रहते थे प्रॉपर टू जी जी। प्रॉपर। उनको इसलिए कि कितनी बॉल बार आपने आउट किया था? उनको कुछ खास तौर से मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया, ज्यादातर हम लोग विराट सर पे ध्यान दे रहे थे। पंत पंत तो बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है और वैसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो बहुत मजाक भी करते, तो उनसे बॉलिंग करते समय क्या कोई बातचीत या हंसी मजाक हुआ आप दोनों के बीच में? नहीं, नहीं उनसे कोई नहीं। वो प्रैक्टिस के समय काफी इंडियन टीम काफी सीरियस मूड में रहती है, और भले मैच के समय, फील्डिंग के समय हम लोग थोड़ी बहुत मजाक हंसी मजाक करते रहते हैं, मैंने देखा खुद ही। लेकिन ऑल टीम मेंबर्स के जितने खिलाड़ी थे सबका बहुत अच्छा नेचर था, बहुत अच्छा था। जय गंभीर सर थे वहां पर, और दिलीप सर थे जो फील्डिंग कोच हैं, अभिषेक नायर थे जो बैटिंग कोच हैं, और मॉर्नी मॉर्कल थे। और सब अनेक जितने स्टाफ थे वहां पर, बहुत अच्छे नेचर था। मैंने सबसे बात भी किया थोड़ा थोड़ा, ऐसी बात नहीं है। और रोहित शर्मा, क्या आपने सीखा, क्या आपको सीख ली कि आप अपने फ्यूचर में अपने क्रिकेट सफर में आप इंक्लूड करना चाहेंगे? क्या आप ऐसी चीजें, कौन सी यादें रही? वहां पे एक पहली बात रहने से एक टेम्परामेंट हम लोग के अंदर बहुत अच्छी बदलाव होती है कि आप समय दीजिए किसी चीज के प्रति।
जैसे आप देख सकते हैं प्रथम सिंह। प्रथम सिंह को आज से पहले कोई लड़का नहीं जानता था क्रिकेट के क्षेत्र में। जब वो दिलीप ट्रॉफी के लिए जब उनका सिलेक्शन हुआ, तब उन्हें सब लोग जानने लगे। वो डेब्यू पे शतक मार दिए। उससे पहले वाला उनका कोई इस समय नहीं जानता था वो किस परिस्थिति से आए हैं, किस परिस्थिति से नहीं आए हैं। क्या ऐसे आजकल नाम वो इंडिया। सौष्ठविक है, सौष्ठविक चिकारा, जी समीर रिजवी, ऐसे बहुत सारे नाम निकले। सही आपने कहा। जी। जो अचानक आईपीएल प्लेटफॉर्म जैसा पा गए और डायरेक्ट इनका नाम आगे आया। और काफी लोग मतलब आए, लेकिन वापसी फिर इनकी नहीं हुई। जी। और यूपी, अब तो उत्तर प्रदेश में यूपी T20 लीग भी होते हैं, और इस बार तो बहुत सारे क्राउड भी देखने के लिए मैच देखने को मिला कि स्टेडियम इगाना में गए। किस तरीके से देख रहे हैं कि आईपीएल के तर्ज पे आईपीएल जैसा एक फॉर्मेट उत्तर प्रदेश लीग भी स्टार्ट हुई है, इसका कितना बेनिफिट आप जैसे यूथ को मिलेगा? इस पे क्या बातचीत होती है आप सब खिलाड़ियों के बीच में? इसमें एक बेनिफिट है कि युवाओं को डायरेक्ट खेलने, आईपीएल खेलने का बहुत सारा मौका मिलेगा। इसलिए अंडर 9 पहले ये थ्रू था कि अंडर 19 इंडिया खेलेंगे तब आप डायरेक्ट आईपीएल खेल सकते हैं या इंडिया टीम में आप जा सकते हैं। अब ये बेनिफिट है कि अगर जैसे आप रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट अगर अंडर 19 16 14 अगर आप जी खेल रहे जी। हैं, 23 खेल रहे हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आप इसमें सोल्ड होते हैं यूपीपीएल टूर्नामेंट में, आपको अगर कोई फ्रेंचाइजी आपको खरीदती है, तो आप उसमें अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको आईपीएल कमेटी आपकी तरफ ध्यान देगी। फ्यूचर में क्या देख रहे हैं रवि प्रकाश जी? किस टीम के साथ, आपकी ड्रीम टीम कौन सी आईपीएल में जिसके साथ आप खेलना चाहेंगे? अब सभी खिलाड़ियों का ड्रीम टीम तो आरसीबी होता है। आरसीबी तो यार इसलिए कि ट्रॉफी जीतती नहीं, 17 साल हो गए। सब तो टाइटल का इंतजार है, सब कुछ आ गया, लेकिन आरसीबी के पास टाइटल अभी तक नहीं आया आईपीएल का। आ जाएगा टाइटल इस बार। अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी हैं अपने लोग के साथ, अपने बड़े भाई लोग भी हैं, जैसे यश दयाल हैं। यश दयाल अपने बहुत अच्छे हैं, काफी उनसे सीखने को भी मिला है। जिस हिसाब से वो कम बैक किए हैं, बहुत कम ही खिलाड़ी होते हैं वो कम बैक कर बिल्कुल। पाते हैं। ये जयाल की आपने बात की, रिंकू सिंह जब उनके एक बॉल पे एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे, उसके बाद आपने कभी उनसे पूछा कि भैया आपके दिमाग में क्या चल रहा था, उसके बाद आप कैसे कम बैक गए? उस स्टोरी पे कभी बात हुई है आप लोगों की, या आप लोगों से बातचीत की है कभी? नहीं, नॉर्मली तो ये सब विषय पे हम लोग बात नहीं करते हैं, इसलिए कि ये सब विषय पे मैं काफी उनसे जूनियर हूँ। काफी मैं जूनियर हूँ, इसीलिए मैं इस विषय पे बात नहीं करता हूँ। लेकिन और हर विषय पे मैं बात करता हूँ, फिटनेस के बारे में बात करता हूँ, कितने टाइम देना चाहिए ग्राउंड पे, कैसे टेम्परामेंट अपना अवेलेबल वहां पे मेंटेन रखना चाहिए। इन सब विषय पे बात होती है हम लोग की। लेकिन आपको जब पता चला होगा रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे, दुख तो हुआ होगा, क्योंकि आप पयस दयाल को, आप हो गए, सौरभ हो गए, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो जानते हैं, खेलते हैं, उनसे सीखते हैं। तो उस समय कुछ आपने बात शेयर नहीं किया, मैसेज नहीं किया? नहीं, इस समय तो कोई बात फिलहाल नहीं चल रही थी, इसलिए कि काफी वो निराश थे उस समय। उनका ऐसा मतलब समय चल रहा था, ग्राफ बहुत डाउन चल गया था। तो उस समय वो हम एक इंटरव्यू सुने थे विराट सर का, कि उन्होंने अपने रूम में विराट कोहली सर ने बुलाया और उनको काफी समझाया कि जो नीचे गिरता है वही ऊपर जाता है, और बिल्कुल जिनकी लड़ने बिल्कुल। की क्षमता होती है तो उन्हीं से वो सब होता है। इसीलिए आप रवि कभी भी मतलब डरिए रवि मत और प्रकाश कभी भी होपलेस मत होइए। रवि प्रकाश जी, मैं ये जानना चाहूंगा आईपीएल में इस बार क्या धोनी का आखिरी आईपीएल होगा? बतौर खिलाड़ी आप किस तरीके से देखते हैं धोनी को? जी, हमको तो यही लगता है कि मैं अगर बतौर खिलाड़ी के हिसाब से देखता हूँ तो MS धोनी सर का ये लास्ट लास्ट ईयर है। आईपीएल में बहुत सारे रूल्स आए हैं, बदले हैं, तो क्या विदेशी खिलाड़ियों पर नकेल जो कसी गई वो ठीक है, कि थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए थी? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, जहाँ अनुशासन रहेगा वहीं तो प्रतिभा और खेल की तरफ आकर्षण होंगे। और छूट देते चले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। कोई ऐसा सवाल जो रवि भाई मैं पूछना भूल गया हूँ, या आपको लगता है अपने फैंस या क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोगों से साझा करना चाहिए, तो आप प्लीज आप बताएं। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे कोच साहब हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम के, अमित पाल सर, वो उनके शिष्य ध्रुव प्रताप भी रह चुके हैं और यश दयाल भी रह चुके हैं। ऐसे काफी क्रिकेटर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनको कोई जानता नहीं है।
वो इस समय मैं क्रीड़ा अधिकारी मैं हैं। इस लाइव इंटरव्यू में मैं प्रॉमिस करता हूँ रवि प्रकाश जी, इस इंटरव्यू के बाद मैं आपसे उनका नंबर लूंगा और इंडिया जी जी न्यूज उनका इंटरव्यू भी करेगा, और उनसे बहुत जी सारे जो, क्योंकि असली खदान वही होते हैं कोच जो कई सारे हीरो को बनाते हैं और जी निखारते हैं किसी को लगे, तो ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वो देश को अच्छे अच्छे खिलाड़ी दे रहे हैं, तो उन्हें जी। पूरी दुनिया जाने, और इंडिया न्यूज इसमें इस इनिशिएटिव में उनकी हेल्प भी करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी जी, बधाई कि आप आरसीबी के लिए खेले, टीम इंडिया के लिए भी खेले, और भारत का और अयोध्या का नाम आप रोशन करें, खूब नाम कमाएं। थैंक यू सर।